नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत और कनाडा के बीच चल रहा है तनाव, भारत ने रोकी वीजा सर्विस। गुजरात सरकार कर रही है वाइब्रेंट गुजरात समिट की तैयारी। 10 से 12 जनवरी 2024 को होगा आयोजन। और वडोदरा के छाणी के नागरिक बुनियादी सुविधाओं से वंचित, चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। भारत और कनाडा में जारी तनातनी के बीच भारत ने कनाडा जाने वाले नागरिकों के लिए वीजा सुविधा सस्पेंड कर दी है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने ये घोषणा की है। इससे पहले कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ हिस्सों में न जाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद देर रात कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लैम्बनेक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा गुजरात समिट 10वीं आवर्ती की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ब्रोशर का आज गांधीनगर में लॉन्चिंग किया गया। आगामी 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट की 10वीं आवर्ती की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ब्रोशर को आज गांधीनगर में लॉन्च किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले समय में ये समिट नॉलेज शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाएगा। ये समिट केवल भारत में ही नहीं, समग्र विश्व में व्यापार के लिए बेंचमार्क साबित होगा। राज्य सरकार द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए श्रेणीबद्ध आयोजन किए गए हैं, जिसके चलते इन्वेस्टमेंट के लिए गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। देश विदेशના વડાઓ અને ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ નેટવર્કિંગ અને વ્યાપાર માટેના ડાયલોગ આગળ વધારવા માટે એક શ્રેષ્ઠ મંચ આ સમિટ પ્રદાન કરતી આવી છે અને પ્રદાન કરતી રહેશે। અત્યાર સુધીમાં 10મી વાઇબ્રન્ટ સમિટના પૂર્વાર્ધ રૂપે 13,500 કરોડથી વધુના સંભવિત રોકાણો માટેના MOU થઈ ગયા છે અને તેના દ્વારા ભવિષ્યમાં 50,800 જેટલી રોજગારીની તકો પણ ઊભી થવાની છે। વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશના અમૃતકાળમાં સર્વાંગી પ્રગતિ અને વિકાસ દ્વારા ભારતને વિકસિત અને વિશ્વગુરુ બનાવવાની જે નેમ રાખી છે તેને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટની 10મી કડી સાકાર કરશે તેવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું। वडोदरा के छाणी के सिद्धेश्वर हरिदर्शन इलाके में रहने वाले TP 48 के निवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोकसभा चुनाव में वोट नहीं करने का मन बना रहे हैं। वडोदरा के TP 48 के छाणी इलाके में सिद्धेश्वर हरिदर्शन समेत की कई सोसाइटीज हैं। इनके निवासी सालों से यहाँ रहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी भरते हैं, लेकिन कॉरपोरेशन द्वारा उन्हें बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं। ऐसे में आक्रोशित लोगों ने एकत्रित होकर मामले पर अपना रोष जताया। आयानी सुविधाओं जोवा जईए तो पानी, रस्तो અને ડ્રેનેજ આ ત્રણ વસ્તુઓની તાતી જરૂરિયાત હોય, જે બેઝિક જરૂરિયાત હોય માનવીની, જેની સામે કોર્પોરેશન લાસ્ટ 10 વર્ષથી કોર્પોરેશન વેરો લઈ રહ્યો છે પણ સુવિધા આપી રહ્યો નથી। મારી માંગ એટલી જ છે કે જે બી પાર્ટી કામ કરશે એને જ વોટ મળશે, કાં તો પછી વોટ આપવાનું જ બંધ, નહીં આવવાનું જ બંધ કરી દેવાનું એમને। स्थानीय निवासियों ने इस मामले को रावपुरा के विधायक बालकृष्ण शुक्ल के समक्ष उठाते हुए मामले के ठोस निवारण की भी मांग की है। અમારો વિરોધ છે કે અમે આટલા વર્ષથી રહીએ છીએ, વેરા ભરીએ છીએ તો અમને પાણી લાઇટની સુવિધા નહીં, રોડની સુવિધા નહીં, તો અમે વેરા ભરવાનો ઇનકાર કરીશું, કોઈ વેરો ભરીશું નહીં। કોઈ ચૂંટણીવાળા આવશે કે કોઈ નેતા આવશે તો અમારી સોસાયટીમાં એમની એન્ટ્રી નહીં, એમના પગ નહીં મૂકવા દે। અમને સુવિધા અમારી પૂરી કરો તો અમે વોટ આપીશું। મારી માંગ એટલી જ છે સરકાર સામે કે બસ અમને સુવિધા આપો, સુવિધા નહીં તો વોટ નહીં। કોઈ બી નેતા આવે તો બસ આવીને જાય છે કે તમારી સાથે જમણવાર કરીશું, આમ કરી લોલીપોપ આપીને જાય છે। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित कर लिए जाने के बाद राज्यसभा में भी आज पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने दिन भर इस बिल पर अपनी प्रतिक्रिया देशवासियों तक पहुंचाई। संसद के विशेष सत्र के चौथे दिन
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा हुई। लोकसभा में सुबह 11 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कल भारत की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम पल था। उस पल के हकदार इस सदन के सभी सदस्य हैं, सभी दल के सदस्य हैं, सभी दल के नेता भी हैं। सदन हो या सदन के बाहर हो, वे भी उतने ही हकदार हैं। उन्होंने कहा, मैं आज इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में और देश की मातृशक्ति में एक नई ऊर्जा भरने में कल का निर्णय और आज राज्यसभा के बाद जब हम अंतिम पड़ाव भी पूरा कर लेंगे, ये पवित्र कार्य को करने के लिए आप सबने जो योगदान दिया है, समर्थन दिया है, सार्थक चर्चा की है, सदन के नेता के रूप में मैं आज आप सबका सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। महिला आरक्षण बिल पर सबसे पहले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। इसके बाद भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, ये बिल महिलाओं पर एहसान नहीं बल्कि उनका वंदन और अभिनंदन है। अगर ये बिल आज पास होता है तो 2029 तक 33% महिलाएं सांसद बनकर आ जाएंगी। वहीं खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत आरक्षण लागू करने की मांग की। जेपी नड्डा ने जवाब दिया कि भाजपा का उद्देश्य राजनीतिक फायदा लेने का नहीं है। सरकार नियमों से काम करती है और पक्का काम करने में विश्वास रखती है। इस पर विपक्षी सांसद नो करने लगे तो नड्डा ने कहा कि नो करने वालों को शासन करना नहीं आया। अगर शासन करना आता तो पता होता कि नियम कानून भी कोई चीज है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सिल्वर स्पून के साथ पैदा होते हैं उन्हें गरीबों की परेशानियां नहीं पता होती। एक लीडर को लीडर बनना पड़ता है, सिखाए हुए बयान देने से काम नहीं चलता। भारतीय वायुसेना के पहले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 को वडोदरा के एयरफोर्स स्टेशन में रखा गया है। भारतीय वायुसेना का पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गुजरात में वडोदरा के वायुसेना स्टेशन पर रखा गया है। आईएएफ अधिकारियों ने इस पर बताया कि एयरक्राफ्ट को ग्रुप कैप्टन PS नेगी उड़ाकर लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट ने बहरीन से उड़ान भरी थी। ये माल्टा और मिस्र में होल्ट लेते हुए भारत पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 सितंबर को दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस पर एक प्रोग्राम में इस प्लेन को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। 13 सितंबर को यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने भारत को पहला C-295 टेक्निकल मिलिट्री एयरलिफ्ट प्लेन सौंपा था। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने स्पेन के सेविले शहर में इस प्लेन को रिसीव किया था। रिपोर्ट के मुताबिक C-295 को स्पेन के सेविले प्लांट में बनाया जा रहा है। सितंबर 2021 में भारत ने एडी स्पेस के साथ C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए 21,000 करोड़ रुपए की डील की थी। इसमें 56 प्लेन की मांग की गई थी। इनमें से 16 प्लेन रेडी टू फ्लाई कंडीशन में स्पेन से आएंगे। बाकी के 40 प्लेन गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी बनाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तैनाती आगरा एयरबेस में होगी, जहां इसके पायलट्स का ट्रेनिंग सेंटर भी अगले साल तक तैयार हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में इसका फाइनल इंडक्शन इसी महीने हिंडन एयरबेस पर होगा। दूसरा एयरक्राफ्ट मई 2024 तक भारत आएगा। ये एयरक्राफ्ट पिछले 3 दशकों से सेवा में लगे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एवरो 748 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया है। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने। VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે।
ઓછી વધતી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ. ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ. વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ. અનુકૂળતા મુજબના EMI. લોન માટે સિવિલની પણ જરૂર નથી. પેનલ્ટી વગર લોનની વહેલી ચૂકવણી શક્ય. બચત ખાતા પર પણ આકર્ષક વ્યાજ મેળવો. तुरंत संपर्क करो बड़ौदा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી વડોદરા. WhatsApp નંબર 9327109414. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों न हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े. देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय, भारत का जॉय. सबके दुख हरने, खुशियों की छड़ी घुमाने विघ्नहर्ता आ रहे हैं हर पंडाल में विराजमान होने. VNM गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के. VNM गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा. गुजरात में अब भारी बरसात की कोई सिस्टम सक्रिय नहीं होने की बात मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर मनोरमा मोहंती ने कही है. डे 4 तक बहुत कम बारिश रहेगी. मोस्टली साउथ गुजरात में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में लाइट टू मॉडरेट रेन रह सकता है और नॉर्थ गुजरात इवन सौराष्ट्र कच्छ में मोस्टली लाइट रेन एक्सपेक्टेड है अभी तक. लेकिन डे 5 का बाद थोड़ा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ सकता है. यानी डे 4 का बाद वही साउथ गुजरात रीजन इवन डे 6 डे 7 तब भी नॉर्थ गुजरात को भी कुछ कुछ जगहों में इवन सौराष्ट्र में भी काफ़ी सारी जगहों में लाइट टू मॉडरेट रेन मिल सकता है. वापस से ट्रॉप डेवलप हो रहा है अभी, जैसे मॉडल में इंडिकेट सभी न्यूमेरिकल मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं ट्रॉप डेवलप हो रहा है. मोस्टली जो रेन होने का संभावना है वो साउथ में मतलब महाराष्ट्र कोस्ट वगैरह में, लेकिन हमारा कोस्ट के लिए रेन होने का संभावना है. लेकिन मोस्टली आज ऑफ नाउ लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकता है. अभी तक जो गुजरात स्टेट में बारिश हुआ है अभी देखा जाए तो डिपार्चर इज 20% एक्सेस रेन हुआ है जितना होना चाहिए था. सौराष्ट्र कच्छ में तो एक्सेस ही लार्ज एक्सेस रेनफॉल हुआ है एंड गुजरात रीजन में अभी भी नॉर्मल रेनफॉल में चल रहा है. नॉर्मल 2-3 जिलाओं जैसे गांधीनगर, अहमदाबाद और वडोदरा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी भी
एफिशिएंट रहेगा। अहमदाबाद में बारिश होने का ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन इतना सारे मॉइस्चर पड़ा है, कहीं एक आध जगह में लाइट रेन हो सकता है, लेकिन उसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं रहेगा, कहीं एक आध जगह में हो सकता है, सारे जगहों में सारे सिटी में होने का संभावना नहीं है। गुजरात के भरूच जिले में बाढ़ पीड़ित इलाके के दौरे पर पहुंचकर कांग्रेस के विधायक समेत के नेताओं ने समस्याओं की जानकारी ली। गुजरात के जीवन डोर सरदार सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने से भरूच जिले में बाढ़ की स्थिति बन गई थी। भरूच में नर्मदा नदी के किनारे के कई गांव डूब गए थे। उनमें झगड़िया तालुका का जुनापोरा गांव भी शामिल था। यहाँ के लोगों को बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में पूर्व रेल मंत्री रहे खेड़ ब्रह्मा के विधायक तुषार चौधरी, दानी लीमड़ा के विधायक शैलेश परमार समेत के कांग्रेस नेता बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे और उन्होंने यहाँ की समस्याओं की जानकारी लेते हुए लोगों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाए जाने का आश्वासन दिया है। જે ગામની સ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે, મકાનોની સ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે, હજુ પણ મકાનોમાં કાદવ છે, આખાના આખા મકાનો ઉપર પાણી ફરી વળ્યા, જે એમની રજૂઆત છે, એમને ક્યાંક ને ક્યાંક એવી સમજણ પડી કે ભાઈ હવે આ પાણી અહીંયા આવવાના છે, તો એ બધા બિચારા પોતાની રીતે જેટલી કિંમતી વસ્તુ એ વસ્તુઓ લઈને નીકળી ગયા, પરંતુ સવાલ એટલો થયો કે એમની જે ઘર વખરી હોય, જે પોતાના માલ સામાન ઘરનું માલ સામાન હોય, આ બધું જ એમને એમ રહ્યું અને એને નુકસાન થયું। છેલ્લા 2-3 દિવસથી એમની જે વ્યથા સાંભળીએ છીએ કે એમને એક જગ્યા ઉપર ક્યાંક જમવાની વ્યવસ્થા મળે છે, કારણ કે આમ આખા પ્રકરણમાં તમે જુઓ તો સરકાર સીધી રીતે જવાબદાર છે। 18 લાખ ક્યુસેક પાણી ભેગું કરવા સુધીની રાહ જોવાની, ફક્ત ને ફક્ત વડાપ્રધાન શ્રીના જન્મદિવસનો મહોત્સવ અને એ મહોત્સવ ઉજવવા માટે પાણીના વધામણા કરવા માટે મુખ્યમંત્રી આવે અને ગુજરાતના પ્રજાજનોની જે સ્થિતિ થાય, આનાથી વધારે દુઃખદ ઘટના બીજી કોઈ હોઈ શકે નહીં। गुजरात के वडोदरा शहर के हर इलाके में खूबसूरत, भव्य और तरह तरह के संदेश देती हुई गणेश प्रतिमाओं को विराजमान किया गया है। आइए आपको ले चलते हैं वडोदरा के अलग अलग इलाकों में स्थापित किए गए गणेश पंडालों में वीएनएम गणेश महोत्सव के जरिए। वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा।
सहज इंटरनेशनल फ्री IELTS और PTE कोचिंग का बेहतरीन इंस्टीट्यूट। 40 से ज्यादा देशों में पढ़ाई की चॉइस देता है सहज इंटरनेशनल। स्टूडेंट वीजा, विजिटर वीजा, बिजनेस वीजा, वर्क वीजा, इमिग्रेशन, एयर टिकट, फॉरेक्स, ट्रैवल इंश्योरेंस, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर्स जैसी सभी सुविधाएं देता है सहज इंटरनेशनल। फ्री एडमिशन और वीजा प्रोसेस सहज इंटरनेशनल के साथ बेहद आसान। सहज इंटरनेशनल यानी वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर अब्रॉड स्टडी, सेटलमेंट एंड ट्रैवल। सहज इंटरनेशनल, एलियन कॉम्प्लेक्स बिसाइड एक्सिस बैंक, निजामपुरा, वडोदरा। हमारा ये रिद्धि सिद्धि प्रकृति युवक मंडल अछूत ग्रुप जो रिद्धि सिद्धि सोसाइटी गोरवा ITI के पास में है, ये पिछले कई सालों से हम यहाँ पे गणपति की स्थापना करते हैं। इस साल जो मोदी जी के देख में इसरो के द्वारा सक्सेसफुली चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई थी, उसके ऊपर जो हमारे माननीय मेंबर है धर्मू पटेल, मीत पटेल और विक्की अधवारी, ये तीनों का ये मेन प्लान था। पूरे टीम का सपोर्ट था, अछूत ग्रुप का पूरा सपोर्ट था और उसके कारण ये एकदम प्रेजेंट सीनेरियो को देखते हुए और इंडिया की सक्सेस को देखते हुए ये थीम हमने सिलेक्ट किया था, जो बप्पा के साथ ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और पीछे जो मून का था वो भी धर्मू पटेल है, वो मेन जिनका ये मेन था। आरण्या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हरनी विस्तार में आई है। ये हमारा दूसरा साल है गणेश उत्सव का और यहाँ पे हमने बापा को चंद्र पे विराजमान किया है और यहाँ पे पूरा चंद्र का सरफेस और सब डिज़ाइन किया हुआ है और यहाँ पे लैंडर और रोवर की भी प्रकृति यहाँ पे रखी गई है और ये हमारा दूसरा साल है। सोने, चांदी और हीरे की खरीदारी के लिए वडोदरा में सबसे भरोसेमंद नाम सिर्फ और सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स। जेतलपुर 4 रास्ता वाले गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स में सोना, चांदी, हीरा, पोल्की के आभूषणों की अद्भुत रेंज। इतना ही नहीं, वेडिंग ब्राइडल कलेक्शन तो सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर का ही। एक देखे और दूसरा भूल जाए, इतना बेमिसाल कलेक्शन सिर्फ गिरीश भाई गणदेवीकर के पास। सालों से वडोदरा के लोगों के विश्वास पर खरे उतरते आए गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स वडोदरा में टॉप ब्रांड नेम। त्योहार में गहनों की खरीदारी के लिए जरूर विजिट करें गिरीश भाई गणदेवीकर ज्वेलर्स, जेतलपुर 4 रास्ता, वडोदरा।
ट्राइबल टाइगर करके ग्रुप चलाते हैं हम। ये साल फर्स्ट टाइम हमने गणपति का इधर स्थापना किया है और हमने आदिवासी समाज को इकट्ठा करने के लिए ये ग्रुप बनाया और ये प्रोग्राम करके हम हमारी संगठन की ताकत ये बड़ौदा में हमारे जो भाई रहते सबको इकट्ठा करने के लिए ये प्रोग्राम किया है। ये साल हमने जंगल पीछे बनाया है और मैसेज देने वाले कि जंगल बचाओ, ज़मीन बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पानी बचाओ, ऐसा संदेश देना चाहते हैं हम लोगों को। आप बनाना चाहते हैं अपने सपनों का घर और आपको जरूरत है एक बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर की, तो संपर्क करें रीडेकोर इंटीरियर्स का, क्योंकि रीडेकोर सपनों को बदलता है हकीकत में। रीडेकोर इंटीरियर्स कस्टमर्स को देते हैं बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज और घर को बनाते हैं खूबसूरत और स्पेशियस। कस्टमर की सोच पर खड़ा उतरना, यही है रीडेकोर इंटीरियर की कोशिश। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के अलग अलग प्रीमियम और एलीट पैकेज अवेलेबल। पैकेज में जिप्सम, POP, फर्नीचर, लाइटिंग, पेंट, होम डेकोर, ये सब कुछ है शामिल। डू विजिट अस रीडेकोर इंटीरियर्स, श्रीजी दर्शन कॉम्प्लेक्स, व्रजधाम मंदिर रोड, मांजलपुर, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9998 555 941। हम पिछले 15 साल से हम हमारे घर पे गणेश जी की स्थापना करते हैं और बहुत ही धूमधाम से उनको इस त्यौहार को मनाते हैं। इस साल हमने गणेश जी का मंडप करेंसी नोटों से बनाया है। इस नोटों में हमने 1, 2, 5, 10, 50, 100, 2000, 500 की नोटें करेंसी लेके हमने ये मंडप पूरा सजाया है। ये डेकोरेशन करते हमको 1 महीने से ज़्यादा लग गया है। यहाँ पर 1,11,000 लगभग हुई है ये करेंसी के। ऐसे ही बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि इस साल क्या किया जाए, तो अचानक से ही मन में पप्पा ने भेज दिया कि इस साल करेंसी का मंडप बनाते हैं, तो फिर हमने यही किया। आयुर्वेदिक युवक मंडल आयुर्वेदिक कॉलेज के पास आया हुआ ये मंडल है और ये दूसरा साल है हमारा और बहुत ही अच्छी रीत से यहाँ पे हमारे पूरे मंडल के मेरे जितने भी भाई बंधु मित्र हैं हम सब मिलके और ये गणपति करते हैं। श्री शंकर भगवान और पार्वती जी के पुत्र ऐसे श्री गणेश जी की स्थापना हमने 2 साल से की हुई है और इस बार जो पूरे समग्र देश में जो
राम भगवान का जो लागनी है लोगों को कि इतने सालों के बाद जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो हम भी उसी के साथ जुड़ के और वही विचारधारा के साथ हमारी भी इतनी खुशी है, तो हमने भी यहाँ इस साल ये मंडप में श्री राम जी का अयोध्या मंदिर की थीम रख के और यहाँ पे गणेश जी को स्थापित किया है। ये गणपति सालों से चल रहा है और ये श्री पानीगेट योग मंडल है, पानीगेट कहारमुल्ला। और ये राम भगवान पे से स्टोरी रखी है, रावण का वध करते हैं और सालों से धर्म का और धर्म के काम पे से हो रहा है। आईफोन खरीदना अब बेहद आसान। कोर मोबाइल से 24 महीने के इजी इंस्टॉलमेंट पर खरीदे आईफोन, और वो भी 0% डाउन पेमेंट और इंटरेस्ट रेट पर। इतना ही नहीं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर 4000 रुपए तक का कैशबैक। किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर 2 साल की वारंटी, वो भी सिर्फ ₹99 में। कोर मोबाइल में होम अप्लायंसेस की बेहतरीन रेंज भी अवेलेबल। एसी, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, सब कुछ मिलेगा आसान EMI पर। कोर मोबाइल शॉप नंबर 34 एटलांटिस के 10B साराबाई कंपाउंड, गेंडा सर्कल, GFC 11, 12, 13 कुंज प्लाजा, लालबाग रोड, ऑपोजिट पोलो क्लब, वडोदरा। शालीमार फर्निशिंग्स बाय सुरेश एंड कंपनी, one of the finest furnishing studio in the town. शालीमार में all leading furnishing brands एक ही छत के नीचे। होम फर्निशिंग, मैट्रेसेस और होम डेकोर के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी शालीमार फर्निशिंग। ओल्डेस्ट स्लीपवेल डीलर इन वडोदरा। स्लीपवेल मैट्रेसेस, सोफा, टेपेस्ट्री, कर्टेन्स, वॉलपेपर्स, कारपेट्स, वुडन फ्लोरिंग और बहुत कुछ। Do visit us to make your dream interior come true. Shalimar Furnishing at Akota, Kareli Bagh and City Area. अपने बड़ौदा शहर में भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति अलग अलग थीम ऊपर स्थापना की गई है, और उसी में अपना एक बड़ौदा शहर की एक शान तरीके जो गिनी जाती है, वो जूनी गढ़ी के गणपति जी जो 76वां साल इस बार है स्थापना के। तो यहाँ पे हम सभी लोग पुलिस अधिकारी और हमारे जो है जवान आरती के लिए आए हुए हैं, और खुशी की बात है कि अपना विश्वकर्मा भगवान के रूप में श्री गणेश भगवान को सजाया गया है। और मैं भगवान से यही विनती करूंगा कि अपनी कृपा इस विस्तार के लोगों पे और बड़ौदा शहर पे रखें, और सभी को अच्छा स्वस्थ निरोगी रखें। बड़ौदा शहर में खूब सुख शांति रहे, सभी लोगों की प्रगति होती रहे, समृद्धि होती रहे, ऐसे मैं भगवान से विनती भी करता हूँ। जूनी गढ़ी मित्र मंडल 75 साल पूरा होकर 74वें साल मंगल प्रवेश करा है ने ये प्रतिमा आगमन भी धूमधाम से करके आया।
वीएनएम गणेश महोत्सव में 19 सितंबर से 28 सितंबर तक कीजिए दर्शन हर गणेश पंडाल के गणेश जी की प्रतिमा के। वीएनएम गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल निजामपुरा, गिरीश भाई गंडेविकर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड नियर जेतलपुर ब्रिज, री डेकोर इंटीरियर्स मांजलपुर, कोर मोबाइल गेंडा सर्कल और राजमहल रोड, शालीमार फर्निशिंग कारेलीबाग और अकोटा। गुजरात के वडोदरा के विधानसभा के मुख्य दंडक और रावपुरा के विधायक संपर्क समस्या सेवा के तहत नागरिकों की समस्या को सुलझा रहे हैं। वडोदरा के पूर्व सांसद और पूर्व मेयर रहे बालकृष्ण शुक्ल जब से विधायक बने हैं तब से अपने इलाके की समस्याओं को सुलझाने में जुटे हुए हैं। इसी के तहत उन्होंने संपर्क समस्या सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज छाणी में वार्ड नंबर 1 और 2 में नागरिकों से रूबरू होते हुए उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को जाना। इस दौरान लोगों ने विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया, जिनका बालकृष्ण शुक्ल ने यथा योग्य निवारण भी किया। मेरे धंधा की जगह की समस्या थी, स्कूल वाले और कॉरपोरेशन वाले कोई जवाब नहीं दे रहे थे 3 साल से मेरे को। तो साहब को मैंने रजूआत किया तो साहब ने मेरे को संतोषकारक जवाब दिया और सब कुछ आनंद मंगल से हो जाएगा ऐसा बोला। धारासभ्य होने और दंडक होने के नाते भी ये छानी में कैंप किया है सब पब्लिक के लिए, और सब पब्लिक को संतोष है कि सबका काम हो जाएगा और करते भी है। मैंने देखा मेरे सामने, उनका खूब खूब आभार हूँ मैं, और ऐसे ही काम करते रहे भविष्य में सबका, यही मेरी प्रार्थना है। नागरिकों को उनके इलाके में जाकर सीधे सुविधा देने के आशय के साथ ये आयोजन किया गया है, जिसकी बड़ी संख्या में नागरिक लाभ ले रहे हैं। नागरिकों को मिलने के लिए हम यहाँ आए हैं, उनकी समस्या सुनने के लिए और उसका निराकरण करने के लिए आए हैं। यहाँ ज़्यादातर जो समस्याएं आ रही है वो पानी की और गटर की आ रही है, और अवध डुप्लेक्स की जो बात है वो एक 12 साल पुरानी समस्या है, उसका भी निराकरण करने का हमने वचन दिया है। गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई में गणेश विसर्जन और ईद ए मिलाद के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। 28 सितंबर के दिन गणेश विसर्जन और ईद ए मिलाद का त्योहार एक साथ आ रहा है। ऐसे में कौमी एकता के साथ त्योहार को मनाने की तैयारी के भागरूप गुजरात के वडोदरा जिले के डभोई सेवा सदन में विधायक शैलेश मेहता, उप जिलाधीश योगेश कापसे और डीवाईएसपी आकाश पटेल की अध्यक्षता में शांति कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम अग्रणी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर नगर पालिका और विद्युत विभाग को विभिन्न सूचनाएं भी दी गईं और सभी समुदाय के लोगों को शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने का आह्वान भी किया गया। ईद ए मिलाद અને ગણેશ વિસર્જન બંને તહેવારો એક સાથે આવતા હોય, ડભોઈ દરબાવતી નગરીમાં બંને કોમના તહેવારો શાંતિથી ઉજવાય અને જે દરબાવતી નગરી હવે સંસ્કારી નગરી છે એની સંસ્કારિતા જળવાયેલી રહે એ માટે આજે શાંતિ સમિતિની મીટિંગ અહીંયા રાખવામાં આવી હતી। 6 વાગ્યાથી બપોરે 12:30-1 વાગ્યા સુધીમાં ઈદ એ મિલાદનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ સમાપ્ત થશે એવી મુસ્લિમ ભાઈઓ તરફથી ખાતરી આપવામાં આવી છે, અને બપોર પછી ગણેશ વિસર્જનનો કાર્યક્રમ શરૂ થશે અને રાત્રે 12 વાગ્યા પહેલા ગણેશ વિસર્જન સંપૂર્ણ રીતે પૂરું થશે। गणेश विसर्जन और ईद ए मिलाद जैसे आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। भारत देश त्योहार और उत्सवों का देश है। यहाँ हर त्योहार का महत्व है और हर भारतीय को इस पर गौरव है। हमारे उत्सवों के चलते अन्य लोगों को परेशानी ना हो और राष्ट्रहित को नुकसान न पहुंचे, ये देखना हर नागरिक की जवाबदारी है। आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत द्वारा पानीगेट पुलिस स्टेशन और वाड़ी पुलिस स्टेशन के संयुक्त उपक्रम में डीसीपी जोन 3 के लीना पाटिल, एसीपी श्री पलसाना, पानीगेट और वाड़ी पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों समाज के अग्रणी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। આ બધા જ તહેવારો જે આવી રહ્યા છે એ ખૂબ શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવાય, તમામ ધર્મના અને સમાજના લોકો આ તહેવારોને માણી શકે એ માટે આજે ઝોન 3 ના પોલીસ સ્ટેશન વાડી અને પાણીગેટ વિસ્તારમાં તમામ શાંતિ સમિતિના સદસ્યોની એફઓપીની મીટિંગ રાખવામાં આવી। તેમના તરફથી ખૂબ જ સારો સાથ સહકાર મળી રહેશે એવી તેમણે બાહેધરી આપી છે, અને પોલીસ તરફથી પણ તમામને યોગ્ય કાર્યવાહી અને યોગ્ય એમનો
એનું નિરાકરણ થાય અને તહેવારો શાંતિપૂર્ણ રીતના ઉજવાય એવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવશે. ફૂડ પેટ્રોલિંગ, નવા પોઈન્ટ ને બધાનું ચેકિંગ ને બધું ચાલી રહ્યું છે. પોલીસ તરફથી યોગ્ય બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવશે. गुजरात के वडोदरा में स्थित नंदेश्री सबरी केमिकल द्वारा दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित हॉस्पिटल को अस्पताल से जुड़ी वस्तुएं डोनेट की गईं। वडोदरा शहर नजदीक स्थित नंदेश्री जीआईडीसी में स्थित सबरी केमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन नायर द्वारा समाज सेवा से जुड़ी अनेक प्रवृत्तियां की जाती हैं। इसी के अंतर्गत नंदेश्री में दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित हॉस्पिटल में एम्बुलेंस डोनेट की गई। साथ ही आरके डाइकेम द्वारा ईसीजी मशीन, मेहुल आइस द्वारा स्पायरोमीटर, ऑडियोमीटर, ईसीजी मशीन और एमवी मशीन डोनेट की गईं। इस मौके पर सबरी केमिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन नायर, नंदेश्री एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूभाई पटेल, दीपक फाउंडेशन के हॉस्पिटल डायरेक्टर डॉक्टर जय पवार सहित हॉस्पिटल का स्टाफ उपस्थित रहा। ये दीपक फाउंडेशन बहुत कुछ अच्छा काम करता है गरीबों के लिए और अच्छा मेटर्निटी होम भी है। तो हम सोचे एम्बुलेंस को जरूर है, हम लोग आज सबरी केमिकल तरफ से उनको एम्बुलेंस का भेंट किया। नंदेश्री इंडस्ट्री एसोसिएशन उनके साथ कोलैबोरेशन में है। हमने उनको बता के रखा है कोई भी इक्विपमेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो ये मिल जाएगी, एसोसिएशन से मिल जाएगी, इंडिविजुअल इंडस्ट्री से मिल जाएगी। जैसे एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट आई और सबरी केमिकल उसने एक कर दिया, ईसीजी की रिक्वायरमेंट आई जो आरके डाइकेम ने दे दिया। हमारी यही इच्छा है कि जितना हो सके उतना हॉस्पिटल को अपग्रेड करते जाए। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम उसको सपोर्ट कर पाएँ। अभी भी कोई भी केमिकल रिलेटेड इश्यूज हैं तो हम सपोर्ट करते हैं। अपने पास फुल्ली इक्विप वेंटिलेटर वगैरह है, पूरा आईसीयू है, सब कुछ है। ऊपरी इलाकों में हुई भारी बारिश के चलते पावीजेतपुर के सुखी डैम का एक गेट 15 सेंटीमीटर तक खोला गया। पावीजेतपुर के सुखी डैम में ऊपरी इलाके से लगभग 1000 क्यूसेक जितना पानी का प्रवाह रहने से आज दोपहर जल स्तर में बढ़ोतरी के चलते लेवल को संतुलित रखने के लिए सुखी डैम के 10 दरवाजों में से 5वें नंबर का एक दरवाजा 15 सेंटीमीटर खोला गया। नदी में 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। नदी किनारे रहते लोगों को नुकसान न हो, इस उद्देश्य से लगभग 15 गांवों को अलर्ट किया गया है। गांव के लोगों को नदी की ओर न जाने के लिए प्रशासन द्वारा सूचना जारी की गई है। महाराष्ट्र के मुंबई के घाटकोपर में गणेश उत्सव के चलते मेट्रो ट्रेन की थीम पर बनाया गया गणेश पंडाल वास्तविक प्रतीत हो रहा है। पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। विविध थीम पर तैयार किए गए पंडालों में गणपति बप्पा विराजमान हैं। ऐसा ही एक अद्भुत पंडाल मुंबई के घाटकोपर में देखने को मिला। यहाँ मेट्रो स्टेशन की प्रतिकृति बनाई गई है। यहाँ पर पिछले 12 वर्षों से गणपति जी की स्थापना की जाती है। इस पंडाल में आने वाले दर्शक किए गए डेकोरेशन को देखकर भाव विभोर हो रहे हैं। यहाँ हर वर्ष अलग अलग थीम पर डेकोरेशन किया जाता है। गणपति जी की मूर्ति का निर्माण घर पर ही किया जाता है, जिसे बनाने में 1 महीने का वक्त लगता है। हर वखत जेम अमे मिनिएचर कॉन्सेप्ट बनावे छे कि जे आपणे मुंबईनी जे लाइफलाइन कहेवाय छे के लोकल ट्रेन छे, डबल डेकर बस छे, एवी रीते अमे आ वखते मुंबईनी जे मेट्रो छे ते बनावी छे। आ मेट्रो बनाववामां अમને પૂરો 1 મહિનાનો ટાઈમ લાગ્યો છે અને આમાં જેટલું બધું આપણે ડિટેલિંગ ને બધું જોશું બધું પેપર અને સ્ક્રોલનું બનાવવામાં આવ્યું છે। गुजरात के वडोदरा के सुभानपुरा में स्थित सुगन लक्ष्मी सोसाइटी में जादव परिवार द्वारा गणपति उत्सव के चलते बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत मूविंग डेकोरेशन किया गया। गणपति उत्सव के चलते शहर के पंडालों और घरों में तरह तरह के डेकोरेशंस देखने को मिल रहे हैं। वडोदरा के सुभानपुरा में रहते सुभाष यादव पिछले 15 वर्षों से गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। वे 5 दिनों के लिए गणपति जी की स्थापना करते हैं। इस वर्ष उनके यहाँ बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत मूविंग डेकोरेशन करवाया गया, जिसमें जन्म से लेकर विवाह के बाद होती विदाई को दर्शाया गया है। बेटियां 2 कुटुंब को एकत्रित करती हैं और एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। इस तरह के भाव यहाँ देखने को मिले, जिसे देखकर दर्शक भाव विभोर हो रहे हैं। हर साल गणपति के लिए कुछ न कुछ मूविंग डेकोरेशन कर रहा हूँ, जिसमें कई साल पिछले 15 साल से मैं गणपति का डेकोरेशन हम लोग सब मिलकर घर पर कर रहे हैं। पूरे परिवार के साथ उसको एंजॉय कर रहे हैं। एक साल हमने एक्वेरियम के अंदर गणपति बनाए थे, फिर इंजेक्शन बॉटल का पैलेस भी बनाया था। इस तरह अलग अलग थीम पर हम लोग गणपति का डेकोरेशन करते हैं। इस साल बेटी बचाओ कॉन्सेप्ट पर हमने गणपति जी का डेकोरेशन मूविंग डेकोरेशन किया हुआ है। और उनके साथ में हर साल गणपति के बाद गणपति के सामने सत्यनारायण की कथा
और अन्नकूट का आयोजन करते हैं और विस्तार के और बहुत सारे रिश्तेदार घर पर गणपति जी के दर्शन के लिए विजिट करते हैं। इस बार की जो थीम है बेटी बचाओ बेटी बचाने के लिए जो कुछ भी थीम हमारी गवर्नमेंट भी जो सोचती है उसी ढंग से वो कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया है कि बिटिया के साथ, बिटिया का सबसे बड़ा अटैचमेंट मम्मी पापा के साथ में होता है। बिटिया को जब भी किसी से डर लगता है तो अपने पापा के पास चली जाती है और स्कूल से लेकर कॉलेज तक और कॉलेज से लेकर शादी होती है तब भी उसका अटैचमेंट अपने मम्मी पापा के साथ में सबसे ज़्यादा रहता है। और बिछड़ते वक्त उसको भी दुख वही होता है, वो कहीं दूसरे घर पर जाकर भी अपना मायका बोलकर ससुराल को अपना मायका बना लेती है और वो दो घरों के बीच में अच्छा सा रिलेशन एक बनाती है। और इसीलिए वैसा मैंने स्लोगन भी रखा है कि हैविंग ए डॉटर इज़ ए ब्लेसिंग और लड़कियां वो 10 लड़कों के बराबर होती है। महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में पारित कर दिए जाने पर वडोदरा भाजपा महिला मोर्चा ने बैनर्स पोस्टर्स के साथ खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। पिछले कई सालों से महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चा जारी थी उस पर आखिरकार मोहर लग गई है। कल दिन भर चली बहस के बाद लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को पारित कर दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा द्वारा देश भर में खुशी मनाई गई। वडोदरा में भी भाजपा कार्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा की बहनों ने एकत्रित होकर हाथों में बैनर पोस्टर के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद अदा किया। इस बिल के पारित होने पर महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिस पर महिलाओं ने खुशी जताई। 33% બિલ માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીએ લોકસભામાં મૂક્યો અને 454 વોટથી 554 વોટથી એટલે આમ કહેવાય કે જે મેક્સિમમ વોટ્સથી એ બિલ પાસ થઈ ગયું છે અને બધા બહેનોને આમ કહેવાય નારી માતૃશક્તિ વંદના આમ કહેવાય એ બિલને પાસ કરવામાં આવ્યું છે અને હું માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીને અને આખી લોકસભાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। जब महामंत्री थे संगठन में नरेंद्र भाई मोदी और वडोदरा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, उस वक्त उन्होंने ही यह सजेशन किया था कि महिला मोर्चा को 33% मिलना चाहिए। उसके पीछे उनका जो विचार था वो ये था कि अगर घर, परिवार, संस्थाएं और समाज 50% महिलाएं हैं तो डिसीजन मेकर्स भी महिला बननी चाहिए और उस प्रवाह में आना चाहिए। इसीलिए उनका ये मत था और आज मत अधिनियम में परिवर्तित हो गया है। 33% अनामत के साथ राष्ट्र के निर्माण में महिलाएं भी अपने उत्तम अनुपम योगदान दे सके, इसलिए अनामत का बिल जारी किया गया था, जिसमें आज रोज उसमें वोटिंग के द्वारा 454 वोट्स के साथ ये बिल जो है वो कायदा बना है, जिससे समग्र देश की नारी शक्ति है वो अभी राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकेगी। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। किसी ने बहुत खूब कहा है, ग्रैटिट्यूड इज द साइन ऑफ नोबल सोल्स। आज ऐसे ही एक नोबल सोल से हम रूबरू होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आज रविवार नहीं है और आरती यहाँ क्या कर रही है, लेकिन आज बहुत ही स्पेशल डे है। आज है 21 सितंबर और इस दिन हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे। 1965 में थैंक्स गिविंग दिवस के दिन इस दिन को मनाने पे चर्चा हुई थी और उसके बाद 1977 में इस दिन को मनाने के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ और तब से हर वर्ष सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनसे रूबरू होंगे। सबसे पहले वेलकम करेंगे मिस्टर मिथुन रोडवटिया का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जो हैं ये एक्टर हैं, ये मॉडल हैं, ये फिटनेस फैनेटिक हैं, ये बिजनेसमैन भी हैं और सबसे बड़ी बात है ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप मुझसे अग्री करेंगे कि दिनचर्या में होते हुए हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, अगर कहीं पे भी कोई हमें उसके लिए थैंकफुल
फील करवाता है, अगर हमें ग्रैटिट्यूड फील करवाता है, तो वो इंसान हमें हमेशा के लिए याद रहता है। और दूसरे दिन जब वो इंसान हमसे मिलता है तो हम बहुत स्माइल से, बहुत खुश होकर उस इंसान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शायद इसी दिन को हम कभी एक बार जीते हैं, लेकिन सर जो हैं ये रोज़ जीते हैं। तो इनके पास ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो ग्रैटिट्यूड के ऊपर आज के दिन हम शेयर करेंगे। और सबसे पहले सर से जुड़ेंगे। और सर, आप एज अ वेरी हम्बल्ड ह्यूमन बीइंग, आपके लिए ये दिन आई एम श्योर कि ये रोज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन जहाँ हम बात करते हैं किसी के किए हुए काम के लिए, उसे थैंकफुल होने के लिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए, ये सारी जो चीज़ें, ये हमारी जो इंडियन संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका हिस्सा है, इसकी वैल्यूज़ हैं। पर आज हम उस पर बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, ऐसा है कि ये डिजिटल एज का जो स्टेज है जो आया हमारी ज़िंदगी में, आई थिंक उसके बाद हम सारे काफ़ी बदल चुके हैं। एंड मेरा मानना ये है कि ये डिवाइसेस, ये लैपटॉप्स, केबल टीवी, इन्होंने हमें काफ़ी हद तक वेजिटेटिव बना दिया है। मैं रोज़ सवेरे जब निकलता हूँ चलते हुए, अब बहुत कम लोग दिखते हैं जो एक्चुअली वो सुबह का आनंद ले रहे हैं और चल रहे हैं और देख रहे हैं। ज़्यादातर वो अपने डिवाइस के अंदर देख रहे होते हैं। दे आर नॉट इंजॉइंग एंड एक्सपीरियंसिंग व्हाट इज़ अराउंड देम। वो एक दूसरे को देख नहीं रहे। अगर कोई किसी के सामने से निकलता है तो गुड मॉर्निंग तक नहीं बोलता है जी। तो इट्स यही आशा रख सकता हूँ कि लोग इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा सोचें और रियलाइज़ करें कि ह्यूमैनिटी एंड बीइंग ह्यूमन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जी, बहुत सही बताया सर ने कि कहीं ना कहीं डिवाइसेस जो हैं ये आजकल हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं कि जो इंसान से इंसानियत की जो एक जर्नी है वो कहीं ना कहीं हम सब में ज़िंदा ज़रूर है, लेकिन शायद हम उसे एक्सप्रेस करना भूल जाते हैं। तो वही चीज़ हमें अपने आप को याद दिलानी है। सर, पहले के ज़माने में मे बी शायद आपके, जब आप स्कूल में थे या मैं स्कूल में थी, उस समय बच्चों को अगर हमें वैल्यूज से अवगत करवाना है तो वैल्यू एजुकेशन का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, जो आज के एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल नहीं है। क्या लगता है आपको उस बारे में? देखिए, एजुकेशनल सिस्टम से पहले मेरा ये समझना है कि जो घर में जो हो रहा है जी, माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, ये वहाँ शुरुआत होता है। उसकी शुरुआत वहीं से होती है कि जहाँ पर अगर आप अपने बच्चे को, ये आज की तारीख में मैं जब बच्चों को देखता हूँ, दे थैंक यू, प्लीज़, वो चीज़ें मिसिंग है। ये जो जनरेशन है, द मिलेनियल्स एज दे रेफर टू देमसेल्व्स एज, कहीं ना कहीं दे ऑलवेज फील लाइक इट्स देयर बर्थ राइट कि कई सारी चीज़ें इतनी आसानी से मिली हैं कि वो वैल्यू सिस्टम जा चुका है। एंड an educational system can only be backed up अगर पेरेंट्स वो वैल्यू सिस्टम इनकलकेट अपने बच्चों में करें। एंड ऑफ कोर्स मेरा ये ज़रूर मानना है कि इवन विद इन द एजुकेशनल सिस्टम, जहाँ तक टीचिंग का सवाल है, ये एक ऐसा कोर्स होना चाहिए बच्चों के लिए जो उन्हें सिखाए ये चीज़ें। और बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपने शुरुआत में कहा, अगर तुम सामने का इफ यू कैन मेक समबडी एल्सेस डे बाय डूइंग समथिंग फॉर देम, ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। बिल्कुल, और बहुत छोटी चीज़ है एक्चुअली। Exactly. इसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। एक थैंक यू बोलना और ग्रेटफुल होना, आई थिंक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इंसान को खुश कर देता है। आप जब घर से बाहर निकलते हैं सुबह अपनी गाड़ी लेके, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आपके लिए गेट खोलते हैं। अगर थोड़ी देर आप वहाँ रुक कर 1 सेकेंड में उनको थैंक यू कहते हैं तो आप देखेंगे उनके फेस पे कितनी बड़ी स्माइल आती है। तो ये बहुत छोटी छोटी एक्ट्स हैं, लेकिन जहाँ हम आज इस पे बात कर रहे हैं तो हम सभी के लिए ये एक रेड सिग्नल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा हिस्सा होनी चाहिए। संस्कृति में तो है ही, कहीं ना कहीं हम अपने आप को वेस्टर्नाइज करने में लग गए हैं। हम ये सोचते हैं कि बाहर की जो हो रही चीज़ें हैं उसे अडॉप्ट कर ले, लेकिन हमारी खुद की जो संस्कृति है, किसी के पैर लगना, उसको पैर छू के आशीर्वाद लेना, थैंक यू करना, ग्रेटफुल होना, ये सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो इस पे हम सभी को गौर फरमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, बात करेंगे 21वीं सदी की, जहाँ आपने कहा कि
आजकल के बच्चे जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को अपना राइट समझने लग गए हैं। ऐसे में आई थिंक जहाँ आपने ये भी कहा कि पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है, जो आज का पेरेंट है वो अपने दिनचर्या के लिए या ऐसी कौन सी चीज़ें ध्यान रखें जहाँ ये जो वैल्यूज़ हैं, थैंकफुल होना, ग्रेटफुल होना, वो इनकलकेट कर सकें। यू नो आरती, यहाँ पर नॉट जस्ट ग्रैटिट्यूड बट यू नो इवन जब आजकल हम रास्ते पे ड्राइव कर रहे होते हैं, सी बच्चे हमारी परछाई है एंड हम जिस तरह से हम अपने आप को कंडक्ट करेंगे उनको वही पाथ फॉलो करने की इच्छा होगी। सो फॉर एग्जांपल जब कोई स्कूटी पे होता है और वो रॉन्ग साइड से जा रहा होता है और उसके पीछे उसका बच्चा है, वो क्या सिखा रहा है अपने बच्चे को, यू नो। एंड साथ साथ में आई थिंक यहीं पर यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। वेरी ट्रू। तो अगर मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मेरा बेटा वही करेगा। सो ये आई थिंक हमें रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। वो जो चलता है एटीट्यूड हो चुका है ना, जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर परफोरेट हो रहा है, अगर हम एक पल के लिए अपने आप को रोक कर ज़रा उस पर थोड़ा सा परखें, आई थिंक दैट वुड बी ऑसम। और इसमें मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स के ऊपर भी पड़ती है कि अगर बच्चा घर से नहीं सीख पा रहा है तो ये हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को स्कूल में एटमॉस्फेयर दें जहाँ हम हर छोटी चीज़ में, हर छोटी एक्ट में, जहाँ बच्चा अगर आपके लिए कुछ कर रहा है या आप उसके लिए कर रहे हैं तो आप उसे थैंक यू कहें। सॉरी बोलना आजकल बहुत बड़ा टॉक ऑफ द टाउन है सर, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास जब पेरेंट्स आते हैं तब बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत प्राउडली बताते हैं कि मेरा 2 साल का बच्चा सॉरी नहीं बोलता है। आप कुछ भी कर लो वो सॉरी नहीं बोलेगा, पर उसमें वो प्राइड लेते हैं। तो आई एम श्योर आपने भी, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस ऐसे इंट्रैक्शंस जो पेरेंट्स के होते हैं तब। पर बहुत दुख लगता है जब इन सब चीज़ों को हम दिनचर्या में सुनते हैं और हमें लगता है कि भाई ये हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, हमें सिखानी पड़ रही हैं। जैसे आपने बहुत करेक्टली कहा कि घर से आनी चाहिए। और मैंने सर को देखा है, आई एम श्योर सर ने भी मुझे देखा है इन दैट केस, जब हम स्कूल में भी काम करते हैं तो हमारे रूटीन में हम छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को थैंक यू बोलते हैं। और कुछ दिनों के बाद मुझे हमेशा मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, स्कूल पेरेंट्स हैं या इवन मे बी शायद सर का जो बेटा है वो भी उनसे सीख रहा होगा, छोटी छोटी चीज़ों में पेरेंट्स कहते हैं कि सॉरी थैंक यू बहुत बोल रहे हैं आजकल घर में, तो कहीं से सीख रहे हैं, मतलब स्कूल से सीख के आ रहे हैं। तो बहुत राइटली सर ने बताया कि जहाँ पेरेंट्स की ड्यूटी है डेफिनेटली, क्योंकि बच्चा जो है उसकी पहल जो है, उसकी नींव जो है वो परिवार से शुरू होती है। तो जिस तरह से आप पेरेंट्स हैं और जैसे उन्होंने कहा कि पेरेंट जो हैं वो बच्चों की परछाई हैं, तो पेरेंट को देख के बच्चा सीखता है। तो हमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे घर से इसकी शुरुआत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आपने कॉरपोरेट एनवायरनमेंट में भी काफ़ी उच्च स्तर पर काम किया है बहुत वर्षों तक। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आजकल कॉरपोरेट्स में भी बात होती है। किसी का किया हुआ काम, किसी का सबमिट किया हुआ प्रोजेक्ट जब किसी हेड के पास आता है तो उसकी सराहना की जाए। अगर वैसे एटीट्यूड में, अगर वैसे एनवायरनमेंट में, वो इंसान के लिए कितना इनकरेजिंग हो जाता है कि मैं अगली बार इस प्रोजेक्ट पे या किसी भी प्रोजेक्ट पे और दिल लगा के काम करूं। क्या कहेंगे उस बारे में? नहीं, बिल्कुल सही बात की आपने, बिकॉज यू नो एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं कि, या कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि इंसान पढ़ कर आया है, कॉलेज करके आया है, एंड एक बार ही वो काम करने लगता है तो उसका सीखना बंद हो जाता है। और मेरा मानना ये है कि वो जब काम करने लगता है वहाँ पर वो वेदर इट्स somebody that they are reporting into, वहाँ वो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है वेयर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ को, रिसोर्सेज को प्रोत्साहित करो, मोटिवेट करो, इंस्पायर करो। डेफिनेटली आई मीन हम सब काम करते हैं बिकॉज देयर इज अ लाइवलीहुड, यू नो, कमाना है, बट हाउ डू यू ग्रो? करेक्ट। और साथ साथ में अगर वही चीज़ रोज़ करनी है तो आप कैसे वो इनकलकेट करते हो कि वो इंसान जब सवेरे उठता है
तो वो एक्साइटेड होता है, मैं काम पे जाने वाला हूँ, मैं इन लोगों से मिलने वाला हूँ, मुझे इनके साथ काम करने में मजा आएगा। और अगर वो रुचि भी साथ साथ में पैदा की जाए बाय द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, तो वो कितनी खूबसूरत चीज है। बिकॉज हम ये भूल जाते हैं कि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल भी रहा है, ये सारे लोग इंसान हैं, और उस मोमेंट में उन्हें उस सारी चीज़ों को भूलना पड़ता है क्योंकि दे हैव टू डू समथिंग, डिलीवरी है, स्ट्रेस है। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें कैसे संभालो, और साथ साथ में एक ग्रोथ मेजर हो। सो अगर मैं जनवरी में कुछ कर रहा हूँ, दिसंबर जब आता है, क्या मैं आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन, राइट। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सर, बहुत सारी जगहों पर कॉर्पोरेट्स पे आजकल पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात की जाती है, और जहाँ ग्रैटिट्यूड जो है ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी है। क्या कहेंगे उस बारे में, जब आप एक एज ए टीम लीडर हैं या हेड ऑफ द कंपनी है, जहाँ ये सारी जो वैल्यूज़ हैं अगर आप में हैं, तो आप किस तरह का सिस्टम देखते हैं नीचे? आई थिंक यहाँ पर अगेन यू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं एक आर्मी या आर्म फोर्सेस की एनालॉजी दूंगा, जहाँ पर जब कमांडर युद्ध के लिए जाता है और उसके साथ उसके फोर्सेस होते हैं, वो उनके साथ किस तरह से पेश आएंगे, वो उस युद्ध में उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार क्यों हो जाएंगे, बिकॉज हाउ दे लीडर इज। एंड सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं कि आप किस तरह से अपने आप को पेश, हम ऑलवेज इंतजार करते हैं कि सामने वाला कैसे रहेगा, उस हिसाब से मैं तय करूंगा कि मुझे कैसा रहना चाहिए। मेरा ये नहीं मानना है। मेरा ये मानना है कि मैं किस तरह से आपके साथ पेश आता हूँ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं यहाँ से चला जाऊंगा, आप क्या याद रखेंगे? वेरी ट्रू। तो ये हमें अपना रास्ता दिखाता है। और आप मुझे क्यों याद करेंगे, या जब आप याद करेंगे तो आपको क्या याद आएगा, ये चीजें हर फैसेट में इंपॉर्टेंट है। और यहां पर अगेन कंसिस्टेंटली उस तरह से रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल सही बताया सर ने कि लोगों को और सिचुएशंस को देख के ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाना है, ये चीज़ हमारे दिनचर्या का हिस्सा होनी चाहिए। और आई थिंक अगर आप कंसिस्टेंटली उस पर काम करते हैं तो आप अपने आप में बदलाव देखते हैं। तो जब आप अपने आप में बदलाव देखते हैं, आप सामने बदलाव ला सकते हैं अपनी अच्छाइयों से, अपने पॉजिटिव थॉट्स से, अपनी पॉजिटिविटी से। और सबसे बड़ी बात कि लोगों के फेस पर एक स्माइल ला सकते हैं, वो हैप्पीनेस ला सकते हैं। और जैसे सर ने कहा कि हर इंसान किसी ना किसी बोझ के तले, किसी स्ट्रेस के तले, टेंशन के तले ज़िंदगी निकाल रहा है, पर वो एक थॉट कि मुझे ये जगह पर लेके जाने के लिए मुझे जो प्रोत्साहित करता है, मुझे एनकरेज्ड फील करवाता है, तो आई थिंक वो जो है वो एक टीम लीडर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और पॉजिटिव रोल है, जिसको देखकर, जिसको महसूस कर कर आपकी जो टीम है वहाँ तक सुबह सुबह आपके पास आए, पंच करते हुए स्माइल करे, और आपको आपके साथ का जो पूरा दिन वो स्पेंड करते हैं वो हैप्पीली करे, कुछ सीखें। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है सर। आज वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे है, बहुत स्पेशल डे है। हम इस पे चर्चा तो कर रहे हैं ताकि इस पे और अवेयरनेस क्रिएट करी जाए, पर आज के दिन हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समय के साथ हम चीज़ें भूल जाते हैं, एंड ये साल मेरे लिए ना स्पेशल रहा है बिकॉज हम सब भूल चुके हैं। हम 2 साल कोविड से 2 साल हमारे ऐसे ही निकल गए, एंड वी हैव लॉस्ट सो मेनी पीपल हु वर सपोज्ड टू बी अलाइव। सो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं ठीक हूँ, मेरे दोस्त दैट आई लव आर ओके, एंड आई थिंक हमारे लिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वी आर हियर फॉर अ रीज़न। हम सभी की ज़िंदगी का एक मकसद है, और वो मकसद सिर्फ हमारे काम से नहीं जुड़ा हुआ है, बट अगर हम किसी और के लिए रोज़ कुछ कर पाए, आई थिंक दैट वुड बी सो ब्यूटिफुल। Think beyond yourself, look beyond yourself, try to make somebody else's day without a motive कि उससे मुझे क्या मिलेगा। Correct. तो मेरी ख्वाहिश ये होगी that on World Gratitude Day, if you can try and love unconditionally and selflessly and try and do that even every day, that would be beautiful.
थैंक यू सो मच सर, आपका आज समय देने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे है, तो जिनको आपने आज तक थैंक यू नहीं बोला है, आज अगर आप चाहें ये सुनने के बाद तो प्लीज़ जाके थैंक यू कहें। घर में ही हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक दूसरे को हम पूरा दिन बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं। सुबह से जब अब माँ उठती है किचन में से, खाना बनाने से, टिफ़िन लेने से, कपड़े तैयार करने में, कपड़ा धोना, बर्तन, ये वो एवरीथिंग। इफ़ यू आर अ होम मेकर, आप जहाँ वर्किंग हैं तो आप ऑफिस जा रहे हैं और सब कुछ चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना भूल जाते हैं। तो एक थैंक यू अगर आप बोलेंगे तो आप देखेंगे सामने छोटी सी स्माइल झलकती हुई किसी के फेस पर, और वो शायद उस इंसान का दिन बना सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी ग्रेटफुल फील करें, लोगों को ग्रैटिट्यूड दिखाएं, लोगों को थैंक्स करें, तो पहले शुरुआत जो है वो घर से होनी चाहिए। एज अ पेरेंट हमें उसकी शुरुआत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज वर्ल्ड ग्रैटिट्यूड डे पर VNM टीवी की तरफ से आप सभी को बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स, और इसी तरह आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें, उसके लिए मेरी तरफ से थैंक यू।